बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज पाकिस्तान में अहम तरीन खबर, जिसे हम देखना भी चाहते थे, सुनना भी चाहते थे, मॉनिटर भी कर रहे थे, फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन कल हमने कहा था, मैंने अपने टाइम में कहा था कि इमरान खान को लाइव नहीं पेश किया जाएगा। तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह लाइव ट्रांसमिशन दी जा रही है समाअत की, वो नहीं होगी। और आज वही हुआ कि इमरान खान को पेश तो किया गया, लेकिन एक ब्लैक आउट की तरह। इमरान खान आज जो नैब तरामीम केस है उसमें, चूंकि वो उसमें मुद्दई भी हैं, लिहाजा वो साथी हैसियत में पेश हुए और वो अडियाला जेल से मौजूद थे, लेकिन उनकी तस्वीर और उनसे गुफ्तगू नहीं कराई गई, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई गई। पूरी दुनिया और इमरान खान के चाहने वाले ये इस इंतज़ार में थे कि वो कहीं से इमरान खान की गुफ्तगू सुने और उस पर खुशी का इजहार करें और अपना रद्द अमल दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान की एक तस्वीर कहीं से लीक हुई, जिसके बाद इमरान खान का कैमरा ही ऑफ कर दिया गया। वो तस्वीर कहाँ से निकली, कैसे निकली, वो तो पता नहीं, तहकीकात होंगी। लेकिन आज इस सारे केस में एक चीज़ और साबित हो गई, चाहे हमारे काजी फायजी साहब माने या ना माने, कि उन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का दबाव है, जजिस पर दबाव है, क्योंकि इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुक्म के मुताबिक इमरान खान का ना तो नाम नशर हो सकता है, ना ही तस्वीर नशर हो सकती है। इसी तरह जैसे कि अल्ताफ हुसैन की नहीं होती, इसी तरह इमरान खान की। लेकिन इन एजेंसीज को, इन ताकतवर हलकों को अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान किसी और किस्म का लीडर है और वो इस तरह नहीं मानेगा। लेकिन बहरहाल कल आज जो है इमरान खान की जो तस्वीर थी, वो जब निकली तो उसके बाद वायरल हुई। उसके बाद इमरान खान के कैमरा जो था वो ऑफ कर दिया गया ताकि वो ऑनलाइन भी ना हो, और वो चूँकि कराची और लाहौर रजिस्ट्री में भी दिया गया था वो लिंक, और वो भी लाइव देख रहे थे समाअत को, उसे भी ऑफ कर दिया गया। इस तरह आज का दिन बगैर, एक तो लाइव नहीं दी गई समाअत, बराह रास्त समाअत नहीं दी गई, और दूसरा इमरान खान की तस्वीर आने के बाद तो बिल्कुल ही हंगामा हो गया। और ये साबित हो गया कि जजिस पर दबाव है, कुछ नादीदा कुव्वतों का दबाव है। अब नादीदा कुव्वतें क्या हैं? वो हमारे इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारी फौज है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। कौन है ये अब वक्त बताएगा। लेकिन आज जो है वो एक दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल वावडा के हवाले से गुफ्तगू की। फैसल वावडा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका जिक्र हमने थोड़ा सा किया था। तो फैसल वावडा के बाद उनकी सपोर्टिंग के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कामरान टिशोरी ने भी की। लेकिन फैसल वावडा ने जो जुमले इस्तेमाल किए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जजिस के लिए, वो इंतहाई खतरनाक। यानी उनका एक जुमला, जिसे मैं कल उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, नहीं किया कल उसका जिक्र, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है कि जी अगर आप हमारी पगड़ी उछालेंगे तो हम फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। अब सरों का फुटबॉल या पगड़ी का फुटबॉल, बात तो एक ही है। ये कौन लोग खेला करते थे, किसकी ईमा पर खेला जाता था, ये शायद फैसल वावडा को पता नहीं। अब आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या ये प्रॉक्सीज के जरिए धमकियां दिला रहे हैं लोग। अब इससे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। ये मसला अगर कहीं सुलझने की कोई उम्मीद थी तो फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे ख्याल में हालात खराबी ही की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। और अब अगर अदलिया और हमारे इंटेलिजेंस इदारे आमने सामने आ गए तो फिर इस मुल्क में बहुत मुश्किलात होंगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ एक रेफरेंस आ चुका है, और दूसरा जनाब जो बाबर सत्तार साहब हैं, उनके खिलाफ तो कैंपेन बहुत बड़ी लॉन्च कर दी गई, और 6 जजेस के खिलाफ ज़ाहिर अब तो उन्हें इतनी धमकी दे दी गई कि हम आपके सरों का फुटबॉल बना के खेल सकते हैं। और पाकिस्तान में फैसल वावडा तो क्या, उनके वालिद मोहतरम में भी इतनी पकड़ नहीं है
कि वो फुटबॉल बना सकें किसी के सर का, ये जो लोग बना सकते हैं वो सारी दुनिया जानती है कि वो कौन लोग। खुदारा इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहने दें, इसे मुसलमानों का मुल्क रहने दें, जिसमें इस्लाम की रवादारी है, इस्लाम का अफ़्व दरगुजर है, इस्लाम की मोहब्बत है। आप मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, आप मुसलमानों से हट के नहीं रह रहे। इसी तरह जब हमारे इंटेलिजेंस इदारों गुमशुदगियों की बारे में बात हो रही है, जजेस के बारे में बात हो रही है, तो आज एक और बड़ी गुमशुदगी हो गई। एक शायर फरहाद अली शाह गायब हो गए, उनको घर के सामने से अगवा कर लिया गया। और बहरहाल इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जब आप वीडियो उस पर जाके बात करेंगे, एतराज़ करेंगे, इख्तलाफ करेंगे, अपने इदारों के साथ इख्तलाफ करेंगे और बकौल आपके कि जी आप गद्दार हैं। अब पता नहीं ये गद्दारी का सर्टिफिकेट जो हमने बांटना शुरू किया था हमारे लोगों ने, हमारे ताकतवर लोगों ने, फातिमा जिन्ना से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, आखिरी वक्त में वो भी गद्दार हो गई। तो फिर अब पता नहीं मुहिब्बे वतन कौन है। अब लगता तो यही है कि कुछ दिनों बाद इस कौम में नौजवान भी निकलेंगे, बुजुर्ग भी निकलेंगे, ख़वातीन भी निकलेंगी और वो खड़े हो जाएंगे और रोड पे खड़े होकर कहेंगे हाँ हम गद्दार हैं। तो खुदा के लिए उस दिन से बचें कि आप हालात को उसी तरफ ले जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा मसला हुआ हमारी कौमी असम्बली, जिसमें तारिक बशीर चीमा जो बहावलपुर से रुकने कौमी असम्बली सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट तो नहीं हुए, फॉर्म 47 के वो MNA हैं और मिनिस्टर भी बने हुए हैं। और तारिक बशीर चीमा साहब कैसे इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ये वही साहब हैं जो 1981 में जो PIA का तैयारा हाईजैक किया था अल-जुल्फ़िकार ने और काबुल ले जाया गया था और वहाँ एक मेजर को मारा गया था, जिसके बाद यहाँ से जो 35-40 लोग, अब मुझे उसकी तादाद सही याद नहीं है, उन लोगों को लीबिया भेजा गया था। उनमें एक नाम चौधरी तारिक बशीर चीमा का था। वो उस वक्त अल-जुल्फ़िकार के सरगर्म कारकुन थे। अल-जुल्फ़िकार के लोगों को किस तरह मारा गया वो अलग बात है, लेकिन तारिक बशीर चीमा तो अब उसी इस्टेब्लिशमेंट, उसी फौज की गोद में बैठे हुए हैं। तो तारिक बशीर चीमा के बेटों के हवाले से एक स्कैंडल आया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, बच्चियों का, तालिबात का, जिसमें बड़ी शोहरत पाई और उसकी इंक्वायरी भी कराई गई। लेकिन जाहिर है ये बहुत ताकतवर हल्के हैं और ताकतवर लोग इंक्वायरियाँ अपनी मर्जी की करा लेते हैं और उसमें फिर कुछ ना निकला। लेकिन आज तारिक बशीर चीमा ने भरी असम्बली में अपनी औकात जाहिर कर दी। तारिक बशीर चीमा ने बता दिया कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं उसी बच्चे का बाप हूँ जिसने उस स्कैंडल में मरकजी किरदार अदा किया था। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल को, जब वो खिताब कर रहे थे असम्बली में, तो जरताज गुल ने बहावलपुर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जो उनके कानों तक पहुँची। उसके बाद तारिक बशीर चीमा तकरीर ख़त्म करके जरताज गुल की नशिस्त तक गए और उसके बाद उन्होंने इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू, जो जाहिर है तारिक बशीर चीमा जैसे सीजन्ड और तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन पर किसी भी तौर पर जेब नहीं देती। तारिक बशीर चीमा एक अच्छी फैमिली के फर्द हैं, उनके अपने बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। अल्लाह उन्हें दूसरी ख़वातीन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का दिन इस हवाले से बहुत यादगार है कि एक तरफ हमने ये देखा कि इमरान खान की 7 महीने बाद, 10 महीने बाद, तकरीबन 8 महीने बाद एक तस्वीर आई और उसके बाद दुनिया भर में वायरल हो गई, और दूसरी तरफ हमारे इन फौजी हुक्मरानों और हम चहीते 47 वाले एक MNA ने, एक मिनिस्टर ने जिस तरह असम्बली में बेहूदगी का मुजाहरा किया, उस पर जितनी भी मलामत की जाए वो कम है। उम्मीद है कि ये मामला अब हल होगा। इस पर माफ़ी मांगी गई मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप की जानिब से, और इवन शायद स्पीकर साहब ने भी इस मामले में अपना रोल अदा किया है। अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो तारिक बशीर चीमा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश में है। उम्मीद है तारिक बशीर चीमा साहब अपनी नहीं तो अपनी बच्चियों की
इज्जत और नेक नामी की खातिर इस तरह के रजिए से आइंदा अपने आप को महफूज रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।